दोस्तों आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे स्टॉक लेके आए हैं जो पावर एंड एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। इन इन कंपनियों के जो ये जो कंपनियां हैं जो पावर सेक्टर से बिलोंग करती हैं, रिलेटेड हैं, इनके फंडामेंटल इतने मजबूत हैं कि इनमें आप लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं। हालांकि कुछ समय में हो सकता है इनमें गिरावट देखने को मिले, लेकिन आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, एक मौका होता है उस गिरावट में दोबारा से बाइंग करने का। ठीक है, यानी कि कुछ और क्वांटिटी ऐड कर सकते हो और इनमें जो निवेशक है वो लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं। ठीक है, और शॉर्ट टर्म के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक दिए जाते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अडानी पावर के ऊपर बात करते हैं ना, अभी तो कुछ 3-4 दिनों से तो अडानी पावर के स्टॉकों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। ठीक है, अडानी जो टोटल गैस है लगभग हमने टेलीग्राम पे 731 में दिया था, कल 1204 रुपए के लगभग ही प्रॉफिट बुकिंग करा दी। ठीक है, उस समय उसके बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। कल इस स्टॉक में भी लगभग 5% की गिरावट देखने को मिली। और यदि इसमें हम 1 मंथ का चार्ट देखते तो इसने 33% का रिटर्न दिया है, और 1 साल का चार्ट देखते हैं लगभग 70% के लगभग इस स्टॉक ने रिटर्न दिया। ठीक है, इस स्टॉक में आप एंट्री ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं। इसके बाद जो अडानी ग्रीन है इसमें भी कल लगभग 4% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। 1 मंथ का चार्ट देखते तो इसमें लगभग इस स्टॉक ने अपने निवेशकों को अभी भी 65%, 1 मंथ में 65% का रिटर्न दिया, और 1 साल की बात करें तो ये अभी उस लेवल से अभी करेक्ट है। ठीक है, लगभग उस लेवल से 24% गिरावट देखने को मिल रही है। जिन निवेशकों के पास स्टॉक नहीं है वो बेझक लॉन्ग टर्म के लिए इसमें एंट्री ले सकते हैं। यदि कुछ गिरावट होती है तो कुछ क्वांटिटी और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो टाटा पावर है उसके ऊपर बात करेंगे। टाटा पावर में कल गिरावट देखने को मिली, उसके बाद स्टॉक ने यदि 1 मंथ का चार्ट देखते तो स्टॉक ने 3% का अच्छा रिटर्न दिया है। ठीक है, और टाटा पावर तो वैसे भी लॉन्ग टर्म के लिए 1 ईयर का चार्ट देख लो, वो 50% का रिटर्न दिया है। ठीक है, यदि ये स्टॉक ऐसे हैं, यदि आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर सकते, आपको समय नहीं है, तो आप कोई नहीं, ऐसी स्टॉक चूज करिए जो आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट दे के जाए। ठीक है, आज नहीं तो कल 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए स्टॉक ये रख सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद टूरेंट पावर के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, कल इसमें लगभग 4% की गिरावट देखने को मिली शुक्रवार को, और स्टॉक 1 मंथ का चार्ट देखते हैं तो स्टॉक ने अभी भी 27% का रिटर्न दिया है। और इस स्टॉक में 1 साल का यदि चार्ट देखते हैं तो लगभग इस स्टॉक ने 83% अपने निवेशकों को रिटर्न दिया है। आगे बात करते हैं SJVN। इस स्टॉक को तो हमने टेलीग्राम पे भी दे रखा है लगभग। ठीक है, ये स्टॉक टेलीग्राम पे तो नहीं दे रखा, बट ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए दे रखा है। ठीक है, RVNL होगा, IRFC हो गया। ठीक, और कौन हो गया, बार बार उसके ऊपर वीडियो बनाइए। इनमें आप लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं स्टॉक, क्योंकि स्टॉक ने अभी ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद 90 से 91 रुपये तक का हाई लगाया। ठीक है, उसके बाद कल शुक्रवार को स्टॉक करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, 1 मंथ का चार्ट देखते तो इस स्टॉक ने 19% का रिटर्न दिया है, और 1 ईयर का चार्ट देखते तो धमाकेदार रिटर्न, अपने निवेशकों को पैसा डबल से ज़्यादा कर दिया, यानी कि 133% का रिटर्न दिया है। ठीक है, और इस स्टॉक में अभी आने वाले समय में स्टॉक 100 का टारगेट हमारा 100 पे जाता हुआ दिखाई देगा, उसके बाद 120 तक जाता हुआ दिखाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को रख सकते हो। ठीक है, SJVN बहुत बढ़िया स्टॉक है, कंपनी के फंडामेंटल फाइनेंस बहुत अच्छे हैं। ठीक है, इसके बाद जयप्रकाश JP पावर। ठीक, ये स्टॉक कल थोड़ा नेगेटिव रहा, बट 1 ईयर का चार्ट 6 मंथ का चार्ट में इसने अभी भी 121% का अपने निवेशकों को पैसा बना के दिया है, और 1 ईयर का चार्ट देखते तो लगभग 84% से। JP पावर एक बड़ी कंपनी जरूर है, स्टॉक सस्ता पेनी स्टॉक है। ठीक है, और इसमें आप छोटा मोटा निवेश करके जा सकते हो। स्टॉक का भाव लगभग 13.85 और बुक वैल्यू इसकी लगभग 15-16 रुपये चल रही है। ठीक है, तो कंपनी को बस थोड़ी सी दिक्कत ये है कि कभी ऑर्डर मिलते हैं कभी नहीं होते, इसका जो सेल से अप डाउन चलती रहती है ना, अभी कंटिन्यू नहीं है। बट स्टॉक के लिए, इस स्टॉक में आप लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं, क्योंकि पावर सेक्टर से रिलेटेड है, और क्योंकि पावर सेक्टर आने वाले समय में एक मतलब कंपनी के लिए एक ब्राइट है, जो है ना कि कंपनी का जो फ्यूचर है वो ब्राइट है, क्योंकि पावर सेक्टर है ना, इससे रिलेटेड है कंपनी। ठीक है, जो पावर ग्रिड है कल इसमें भी गिरावट देखने को मिली हल्की सी। इसके बाद स्टॉक का यदि 6 महीने का चार्ट देखते हैं तो 24% रिटर्न दिया, और पावर जो ग्रिड है 40% का रिटर्न इसने 1 ईयर का चार्ट देखते हैं, तो वहाँ से अपने निवेशकों को भाई
अपने निवेशकों को 40% का रिटर्न दिया, ठीक है। इसके बाद सुज़लोन एनर्जीज ने तो धमाका ही कर रखा है, ठीक है। कल जरूर गिरावट रही, लेकिन यदि इसका 6 मंथ का चार्ट देखते तो 176%, और 1 ईयर का चार्ट देखते तो 316%। इस स्टॉक में अभी तो मेरा कोई व्यू नहीं है भाई इस लेवल पे एंट्री लेने के लिए, जो 38 से 40 रुपए, क्योंकि 52 वीक हाई पे स्टॉक खड़ा है। कोई भी नेगेटिव रिपोर्ट या न्यूज इसको भाई गिरा सकती स्टॉक को, ठीक है। और अभी ASM 4 में भी है स्टॉक, लेकिन लॉन्ग टर्म वाले जिनके पास है वो होल्ड रखे, लॉन्ग टर्म के लिए छोटे मोटे अमाउंट के साथ जा सकते हो, ठीक है। कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है, ठीक है। NTPC 284 का भाव लगभग चल रहा है, ठीक है। और 6 मंथ में इसने भी 55% का रिटर्न दिया है, और 1 ईयर में लगभग 67% का रिटर्न दिया। तो इन स्टॉक में आप भाई लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हो। और कोई सवाल हो तो कमेंट करो।